अस्सलाम वालेकुम। चरिंदों परिंद के एक नए एपिसोड के साथ क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। पहले तो माफ़ी के कुछ दिनों बाद में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा काम था, कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था, इसलिए नहीं बना पा रहा था। और जो है आपने हैदराबाद वाली वीडियो शायद देखी हो, जो हम लोग गए थे शादी में न्यू ईयर के लिए, उसकी मैंने भी वीडियो लगाई है सारी। और इंशाअल्लाह ताला न्यू ईयर आप सबका कैसा है ये बताइए। न्यू ईयर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं सब। ये सर्दी बहुत तेज़ है कराची में, अच्छी खासी सर्दी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सब ब्लैंकेट वगैरह डाल के रखा हुआ है उनको, इसीलिए इनको यहाँ बांधा है अभी, नीडो को, अमिली को। और क्योंकि मुझे जो ना अंदर भी कुछ ये बीमार से लग रहे थे, तबीयत सही थी, इनको रात में भी दवा दी है मैंने। ज़रा सा ये थोड़ा सा टेंशन में है, पता नहीं किस बात की। क्यों भाई, क्यों टेंशन में आप लोग? सफाई सुथराई कल पूरी की मैंने, अकेले ही की, क्योंकि नवाज अभी गए में ज़रा सा अपने घर गाँव, तो उसकी वजह से ज़रा सफाई नहीं हो पा रही थी। तो 1-2-3 दिन में वो वापस आ जाएंगे फिर इंशाअल्लाह ताला। चलें अभी मैं जो हूँ ज़रा सा मुर्गियों को, इनको खाना खोलूँ, ज़रा इनके पर्दे हटाऊँ ताकि इनको धूप लगे, थोड़ी सी धूप लगे, ताकि फिर खाना पीना इनको दिया जाए, कुछ पौधों वौधों को भी पानी दिया जाए। सबको खाना पीना सबको दे दिया है, हर चीज़ माशाल्लाह खा रहे हैं सब लोग, अपना खाना पीना, पानी वानी भी दे दिया। पौधों को भी मैंने पानी वानी दे दिया, इसीलिए क्योंकि कल मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था। परसों माली आए थे तो ज़रा खुदाई वुदाई की थी उन्होंने, तो वो पीछे वाले पौधे और इनको सबको फिर मैंने कल पानी नहीं दिया कि एक दिन अच्छा थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। और फिर आज जो है मैंने सबको पानी वानी दे दिया। और अंदर जो हमारे परिंदे हैं उनको भी दिखाता हूँ। डव और तीतर अंदर हैं। एक डव जो है मर गए थे सर्दी में, तीतर जो हैं माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। उनकी आवाज़ें हम सुन रहे होते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी, अल्लाह मियाँ ने बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है इसको। ये माशाल्लाह सर्दी से बचाने के लिए इनको यहाँ रखा हुआ है कि जो है सर्दी से बस बचे रहें। बाकियों को तो कपड़ा वपड़ा डाल दिया, हर चीज़ कर दी, वो उनको अंदर रख दिया था, इसीलिए कि सर्दी बहुत तेज़ है। अभी भी आजकल भी कराची में अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है तेज़। थोड़ी मैं जो हूँ गाजर वाजर का जो छिलका होता है ना, वो उतार के लेकर आया था बहुत सारा, तो वो जो है सब परिंदों उनको दिया है, तो बड़े शौक़ से खाया उन लोगों ने। ये जो होता है गाजर का हल्का सा छिलका जो होता है, ऊपर की एक लेयर जो होती है, तो माशाल्लाह सब ने बहुत शौक़ से खाया, मुर्गियों ने बहुत शौक़ से खाया। और ये वाली मुर्गियाँ जो हैं, तो ये तो अभी भी इनको वही शौक़ है कि वही खा रही हैं सब। तोतों को भी मैं दिखाता हूँ आपको। तोतों को दाना भी दिया है, और वो लाल वाली जो है ना वो गाजर का वो भी दिया, लेकिन गाजर उसको देख के डर गए सब भागने लगे दर उधर। लेकिन जो है अपना खाना ज़ाहिर है खाने लग गए हैं। जो तोते के छोटे बेबी थे माशाल्लाह वो बाहर आ चुके हैं, और माशाल्लाह वो उड़ते रहते हैं पूरे में, ज़बरदस्त प्यारे से हो गए हैं बहुत। अच्छा, येलो वाले तोते जो है ना वो अंदर ही हैं, वो मटकी के अंदर शायद उन्होंने अंडे दिए बच्चों, तो ज़्यादातर कभी कभी बाहर निकलते हैं खाना खा के फिर अंदर चले जाते हैं। वो जो जोड़ा है, पेयर है ये। इस वक्त आप यकीन माने ये जो धूप है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि बस, कि जो हम लोगों को शदीद सर्दी लग रही थी यहाँ पे, इस वक्त धूप इतनी प्यारी लग रही है मुझे ये कि बस। लेकिन ये धूप का ये मसला है कि रंग वंग बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। लास्ट टाइम शायद आपको याद होगा गर्मियों में मेरा रंग वगैरह सब झुलस गया था एकदम, तो ये खैर सर्दियों की है। तो इस वक्त सर्दी तेज़ है तो ये धूप बहुत अच्छी लगी। हालांकि इस वक्त भी मेरे हाथ वाथ सब ठंडे यक हो रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी सर्दी है।
आप लोग हैदराबाद वाली वीडियो भी देखिएगा, उसमें भी मैंने दिखाया किस तरह की शदीद सर्दी है वहाँ पे। और हम लोगों को वापसी में आते हुए बहुत शदीद सर्दी लगी थी। वहाँ पे हवा बहुत ठंडी यख थी। अभी मैं आया तो ये जो है आज इन्होंने ये दरवाजे का तो हशर आप पहले भी देख चुके हैं, क्या हशर नशर हुआ दरवाजे का। ये यहाँ से कूद के छलांग मार के पूरी छत पे घूम रहे थे माशाल्लाह दोनों। और जो है हालांकि यहाँ मैंने कपड़ा डाला हुआ था, इसको बंद किया हुआ था एक कपड़े से ना, बोरी से करके बंद कर दिया था कि हवा ना जाए रात में इनको। लेकिन जो है वो उन्होंने निकाल के और उसके ऊपर छलांग मार के छत पे माशाल्लाह घूम रहे थे पूरी अच्छी तरह। तो सारी गंदगी फैलाई खूब उन्होंने यहाँ पे हर तरफ। तो इसको जो है फिर अभी करके बाहर बांधा है दोनों को, फिर करके भाई बंधे रहे। तो अभी थोड़ी सी सफाई सुथराई जो इन्होंने ऊपर छत का कबाड़ा मचाया है, थोड़ा सा कबाड़ा सही करूं और बाकी चीज़ें देखूं। मैं आपको फिर चीज़ें दिखाता हूं सारी। अभी देखें छत दरवाजे का इसका हाल क्या किया है इसका, देख रहे हैं ये अच्छा खासा बड़ा इसका सुराख कर दिया है। अभी मैंने इनको फिर निकाल के यहाँ की सफाई सुथराई की सारी इनकी। और अब जो है वो डव और तीतर की माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है कि बस। अभी इनको खाना पीना भी इनको भी देता हूँ। इनको दिया है तो ये खा रहे हैं, बाकियों को ज़रा सा कुछ दे दिला दूँ अभी। सर्दी की अभी शिद्दत ऐसी है कि रात में भी टेम्परेचर तकरीबन जो है 7 के करीब हो गया था अभी, और शदीद सर्दी थी। तो यही हाल कराची में अचानक से हुआ है कि शदीद सर्दी हो गई है। अभी जैसे मैंने मुर्गी जो है वहाँ पे सफाई कर रहा था तो उनको खाना, तो वहाँ की जो मुर्गी निकल के उधर चली गई दूसरे वाले पिंजरे में। और उन दोनों की जो लड़ाई हुई है इस वक्त ज़बरदस्त, कि वो टाइट लड़ाई हो रही थी दोनों की। तो उनको कितनी मुश्किल से मैंने बाहर निकाला है, वापस अलग अलग किया है। और सब इस चक्कर में सारी मुर्गियाँ बाहर आ गई, लेकिन वो दोनों जो ना आपस में लड़ने में मसरूफ़ थी। एक इधर वाली और एक इधर वाली, ये दोनों आपस में लड़ रही थी, बुरी तरह लड़ाई कर रही थी। और उसकी चक्कर में सब बाहर आ गई थी कि सब जो डर के मारे बाहर भाग गई। खाना आना हुआ तो कौवे और कबूतर भी आ गए। तो अब जो है मैं भी ज़रा कुछ पेट पूजा की जाए मेरी भी जाके। आज की एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ। मैंने एक जगह अभी पढ़ा, बड़ा ज़बरदस्त मुझे एक छोटा सा वाक़या अच्छा लगा ये, और बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है कलीमुल्लाह के नाम से भी अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह से जो है हम कलाम होते थे, तो उनका लक़ब जो था कलीमुल्लाह रखा गया था, क्योंकि वो अल्लाह से बातें करते थे। एक दफ़ा तो खैर उन्होंने अल्लाह से फरमाइश की थी कि मुझे आपकी से मुलाकात करनी है, आपका चेहरा देखना है, यानी आपसे ऐसे मुलाकात करनी है, देखना है आपको। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया था कि भाई तुम मुलाकात नहीं कर सकते, मेरा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर उन्होंने बहुत ज़िद की तो अल्लाह ताला ने एक उनको झलक हल्की सी दिखाई, जिसकी चमक देख के वे बेहोश हो गए और बहुत देर तक बेहोश पड़े रहे। उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि वाकई मैं ये नहीं देख सकता। तो उन्हीं का एक छोटा सा वाक़या ये है कि वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, इनको जो है उनसे बातें किया करते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह मुझे ये बताएं कि मैं जो हूँ जन्नत में अगर जाऊँगा तो मेरे पड़ोस में कौन होगा, मेरे करीब कौन शख्स होगा जो मेरे पड़ोस में रहेगा। तो अल्लाह ताला ने इनसे इरशाद फरमाया कि एक फला कसाब है, गोश्त काटने वाला, कसाई जिसको कहते हैं, कसाब है, वो तुम्हारे पड़ोस में जो है ना जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। और वो तो ज़ाहिर है हज़रत मूसा को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई, बहुत ज़्यादा उनको हुई कि मैं कौन है, जाके देखूँ, उससे मिलूँ, मुलाकात करूँ। तो वो जो है चल पड़े ढूंढने के लिए उसको। तो मुख्तलिफ़ कसाब के पास जाके फिर एक से उन्होंने जब देखा तो वो वही वाला था जिससे उन्होंने अल्लाह ताला ने जिनके लिए कहा था। खैर उनको उसके पास गए, उससे बातचीत की, सलाम जो ये वो,
फिर जो है जब शाम हो गई, पूरे दिन वो अपना काम में बिज़ी रहा, ज़ाहिर है कसाब था तो गए गोश्त बनाने में। जब शाम हुई तब जो है उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया उस कसाब ने और उसको कपड़े में लपेट के घर की तरफ रवाना हुआ। तो हज़रत मूसा ने उनसे इरशाद फरमाया कि मैं भी आपके साथ चलूँ, आपका मेहमान बन के आपके घर में। ये उनका हाँ चलो, ज़ाहिर मेहमान तो हर कोई अल्लाह की रहमत समझता है। तो उन्होंने कहा हाँ चलें, तो वो उनके घर चले गए। उन्होंने फिर वो एक टुकड़ा जो था पहले हज़रत मूसा को खिलाया पिलाया, उसमें से फिर बचा के एक पीस उसको भून के पका के अंदर एक कमरे में चला गया। तो हज़रत मूसा को थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि क्या है अंदर, ये गोश्त का टुकड़ा लेके अंदर कहाँ गए। तो वो साथ साथ अंदर चले गए ना, देखा उन्होंने पीछे से जाके, तो एक बूढ़ी औरत थी जिनको वो जाके बैठा के फिर खाना वाना खिलाया, उनको ये किया, सब कुछ उनको किया, खाना वाना खिला के उनको सफाई करके सब कुछ पानी वानी पिला के खिलाया। फिर जब आने लगे तो उन बूढ़ी औरत ने उनके कान में कुछ कहा तो वो हंस दिए। तो वो बाहर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ़्त किया कि ये कौन है ना। तो उन्होंने बताया कि मेरी वालिदा हैं और ज़ाहिर अकेली मैं इनकी खिदमत करता हूँ। मैं जब वापस आता हूँ तो इनके लिए गोश्त का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर इनको खाना खिलाता हूँ, उनके काम वाम करता हूँ और इस तरह से करता हूँ। तो उनका अच्छा कहने, और जो है उन्होंने तुम्हारे कान में कुछ कहा था जिसकी वजह से तुम हंस रहे थे बहुत ना। तो उन्होंने क्या ऐसा कह दिया तुम्हारे कान में। तो उन्होंने उन साहब ने कसाब जो थे उन्होंने इरशाद फरमाया कि उन्होंने मेरे कान में ये कहा कि तुम मेरी इतनी खिदमत करते हो और इतनी जो है मेरे काम करते हो तुम तो इसके लिए जो है दुआ मैं तुम्हें दूंगी कि तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में जगह दे, उनका पड़ोसी बना दे। और वो हंस के मुस्करा के चले जाते थे कि मैं कहाँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ। उनको नहीं पता था कि बाहर जो उनके साथ एक साहब आए हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही हैं। तो उन्होंने ये कहा हज़रत मूसा से कि मेरी वालिदा मुझे हमेशा रोज़ाना ये दुआ देती हैं कि तुम्हें जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में जगह मिलेगी जन्नत में ना। और मैं अम्मा से हंस देता हूँ कि अम्मा मैं कहाँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुन के बहुत उसमें हो गया कि यार बाकी अल्लाह की कुदरत है कि एक माँ की दुआ देखो कैसी जाके लगती है कि अल्लाह ताला ने वो दुआ ही उनकी कबूल फरमा दी है कि अल्लाह ताला ने जो है उनको जन्नत के साथ साथ हज़रत मूसा के बराबर में उनका पड़ोसी का दर्जा दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक जो है छोटी छोटी जो है हमारी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम सबको अगर हम इन सब पे अमल करें तो अल्लाह ताला हमें इससे बहुत बड़ा नवाजेगा। माँ की खिदमत तो वैसे ही सबको पता है कि माँ की खिदमत क्या होती है और इसके बारे में ज़ाहिर है कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मैं किसी को बता सकता हूँ ना कोई मुझे, क्योंकि माँ की खिदमत करना तो हर एक को पता है कि जो है ना बहुत बड़ी बात है। वो तो जब पाँव तले जन्नत है तो वो तो उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं कह सकता इंसान। तो अपने माँ बाप से अच्छा रवैया अख्तियार करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनको झिड़कें नहीं, उनके साथ बदतमीज़ी, उनको जवाब ना दें कभी भी। बस यही एक मेरी आज की बात है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुशियाँ दे। बस मुझे और मेरे चैनल को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है व्यूज़ जो हैं बड़े कम होते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज़ कम हैं। तो काइंडली इसको शेयर करें लोगों के साथ और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियोज़ के साथ फिर मैं हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।